बादशाहों के बादशाह और खुदाबंदों के खुदाबंद के मुबारक जलाली और खूबसूरत तरीन नाम में हमारे साथ आप जितने भी सामाईन और नाजरीन इस बाइबल स्टडी में शरीक हैं, आप सबों की खिदमत में आज शब में आदाब बजा लाता हूं। खुदावंद की तारीफ हो इस मीडिया फैसिलिटी के लिए जिसके वसीला से हम जहां फिजिकली नहीं पहुंच सकते वहां अपनी आवाज के वसीला से पहुंच सकते हैं। और मेरा ईमान है कि इन बाइबल स्टडीज के जरिया से जैसे माजी में खुदावंद मुझसे और आपसे हम कलाम होता रहा, वैसे ही आज भी खुदावंद मुझसे और आपसे हम कलाम होगा। मेरा मजमून आज है जख्मों पर नमक। एक ऐसे शख्स के ईमान के इम्तिहान और आजमाए जाने से मुताल्लिक हम सीख रहे हैं, जिसका किताब मुकद्दस में जिक्र है और उलमा बाइबल मुकद्दस की कुतुब में से सबसे ज्यादा कदीम किताब उसी को कहते हैं। लगभग 4000 साल पहले लिखी जाने वाली किताब। एक ऐसे शख्स का जिक्र जो अहले मशरक में बहुत मारूफ और धन दौलत और मालो मता में उसका कोई सानी नहीं था। एक ऐसा शख्स जिसकी बाबत लिखा है कि 7000 के करीब उसकी भेड़ें थी, 300 के करीब ऊंट और 500 के करीब गधियां और 500 के करीब 500 जोड़ी बैलों की उसकी थी, बहुत से नौकर और इवन उसके अपने बच्चों में से 10 बच्चे थे। खुदा को अपने बंदे के ईमान रास्तबाजी पर फख्र था और अबलीस लईन जेलस कर रहा था और खुदा से मुखातब होकर कहता है कि यह शख्स तेरे साथ इसलिए वफादार है क्योंकि तूने इस शख्स को बहुत बरकत दी है, तेरा हाथ इस पर है, इसलिए यह तेरे साथ वफादार है। ताहम बात को मुख्तसर करते हुए खुदा ने इजाजत दी शैतान को कि तू इसकी जान नहीं ले सकता, लेकिन अपनी कोशिश से मुझसे अगर तू इसे मुनहरफ कर सकता है तो कर ले। अबलीस को भी खुदा से इजाजत लेनी पड़ती है हमें आजमाने के लिए, लेकिन जो हमारी जिंदगी में जो गुनाह की आजमाइशें आती हैं, वो आजमाइशें अबलीस ला तो सकता है, लेकिन हम उन आजमाइशों में तभी गिर सकते हैं जब हम अबलीस को कम इन यानी इजाजत दे अंदर आने की, तो वरना अबलीस हमारी जिंदगी में आकर तबाही और बर्बादी नहीं लगा सकता।
जब हम मौका देते हैं तो फिर, लेकिन जहां तक ईमान की बात है, खुदा उस वक्त तक उसको छूने नहीं देता जब तक कि वो खुदा से इजाजत ना तलब करे। जी हां, आप पहुंच गए हैं। मैं उस शख्स की बात करता हूं कि मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ खबरें आती हैं। उसके 10 के 10 बच्चे मर गए, ऊंट और बैल और गधियां और भेड़ें, सब कुछ खत्म हो गया। सेहत इंतहाई नगुफ्ता बे हो गई। सैर तपा पूरे बदन पर, फोड़े ही फोड़े। लगता है घर से बाहर कहीं मुआशरे से बैठा ठीकरे से अपने आप को खुजलता था। जी हां, आप पहचान गए हैं कि मैं उस आदमी की बात करता हूं जिसने इन तमाम तबाहियों के बावजूद यह कहा, खुदावन ने दिया और खुदावन ने लिया, उसका नाम मुबारक हो। ऑफ कोर्स बुजुर्ग अय्यूब की मैं बात कर रहा हूं। और मैं ये भी इसकी ताल्लुक से जिक्र करता चलूं कि जब उसकी नागुफ्ता बेहालत हो गई, फोड़ों से भरा हुआ, और उसके दोस्त जब सुनते हैं तो वो अपने आप में सोचते हैं कि जाकर अपने दोस्त का पता तो करें। वो उसकी खबरगिरी के लिए उसके पास आते हैं, लेकिन 7 दिन तक वो मुकम्मल तौर पर अय्यूब के सामने खामोशी से बैठे रहे, एनालिसिस कर रहे थे, तज्जिया कर रहे थे। और बिल आखिर यके बाद दीगरे इन तीनों दोस्तों ने अय्यूब को लान तान किया और कहा कि चूंकि तूने कोई ऐसा पाप किया, गुनाह किया, जिस सबब से तू लुट चुका है, और अब तेरी अपनी सेहत का भी कोई हाल नहीं है। खुदा अपने बंदे को बेऐब और रास्तबाज कहता है, और अय्यूब को मालूम नहीं कि मैंने कोई ऐसा गुनाह खुदा के हुजूर किया हो जिसकी मुझे सजा मिल रही है। वो अपने आप को फितरती तौर पर गुनाह के एतबार से तो बिल्कुल बरी नहीं समझता, लेकिन जमाने में, मुआशरे में कोई ऐसा काम नहीं था जो उसने किया हो और जिसकी सजा भुगत रहा हो। हां, ऑफ कोर्स कई ऐसे काम हमारी जिंदगी में भी होते हैं। मैं ये कहता चलूं कि जब मैं 4000 साल पुरानी किताब का मुतालिया कर रहा हूं, बाइबल की सबसे पुरानी किताब, और आज के इंसान की अपनी और बाकी इंसानों की नेचर और फितरत की बाबत सोचता हूं, तो लगता है इंसान की नेचर आज भी तब्दील नहीं हुई। अय्यूब के तीनों दोस्त उसके पास आते हैं और 7 दिन की खामोशी के बाद
जो बड़ी खामोशी थी, वो अपना मुंह खोलते हैं। और अगर अय्यूब का हाल आप देखें, एक ऐसा शख्स जिसका सब कुछ लूट गया, घर खत्म हो गया, औलाद जाती रही, बीवी भी लान तान करती है, मालो मता सब कुछ खत्म हो गया। अब खुद एक मुर्दा बदन लेकर इंतहाई दुख और कर्ब के आलम में दूर पड़ा हुआ है। अगर आप में से किसी का कोई अजीज इन दिनों में या माजी में इस दुनिया से चला गया हो, या अपने तन का कोई जिगर का टुकड़ा इस दुनिया से गया हो, तो फिर आपको मालूम है कि इस समा में हमारे दिल पर किस कदर कारी जख्म लगते हैं। जमाने की रीत यह है कि लोग आकर कहते हैं, नवीद साहब खुदाबंद आपके साथ है, कोई बात नहीं, ये दुनिया के मेले हैं, इसी तरह से होता रहता है, खुदाबंद आपको सब्र और तसल्ली और इत्मीनान दे। हम यही कहते हैं ना, ऐसे ही है। भले हम दिल से कह रहे हो या इससे ऊपर, गर्दन से ऊपर ऊपर, हम मुंह दिखाते हैं और कहते हैं यही अल्फाज जो मैंने कहे। लेकिन अजब इत्तेफाक है कि अय्यूब के साथी अब जब मुंह खोलते हैं तो यके बाद दीगरे वो अपने कमेंट्स पास करते हैं अय्यूब के लिए। पहले एक दोस्त बोला, उसने कुछ जरा हल्का हाथ रखा, फिर दूसरा बोलता है, उसने थोड़ा सा सख्त, फिर तीसरा जोफर तैमानी नोमानी जब वो आवाज निकालता है तो उस वक्त वो बिल्कुल इंतहाई सख्त कलमात अदा करता है। और जोफर नमाती इतने सख्त कलमात अय्यूब के लिए इस्तेमाल करता है जिनका मुतालिया करने से पता चलेगा। याद कीजिए, ऐसा शख्स जिसका सब कुछ लुट गया हो, अपनी जिंदगी की सांस की डोरी टूटने वाली हो, यूं लग रहा हो, अब जिल्द स्किन हड्डियों के ढांचे के साथ चिपटी हुई हो, उम्मीदें जाती रही, सब कुछ पर पानी फिर गया, लेकिन इसके बावजूद अय्यूब ईमान पर कायम रहता है। अगरचे उस पैमाने पर तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक हम अय्यूब को खुदा के हुजूर ईमान पर साबित कदम रहते हुए देखते हैं। जोफर नेमाती का अब अय्यूब के शिकायत करने पर, क्योंकि हम देखते हैं 10 बाब तक, इस सारी दास्तान को तो मैं सुनाने से रहा, लेकिन अय्यूब ने अपने दोस्तों की तनकीद और क्रिटिसाइज पर अब जवाब दिया है। लेकिन अब हम
11वें बाब का आगाज करते हैं, जहां हम इस सच्चाई और हकीकत को देखते हैं कि इन दोस्तों की अय्यूब के साथ गुफ्तगू का जो पहला मरहला है वो मुकम्मल होता है इस 11वें बाब में, अगरचे इसके बाद भी बातें होती चली जाएंगी। लेकिन अय्यूब खुदा के हुजूर शिकवा करता है और कहता है, खुदावंद क्यों क्यों आखिर मेरे साथ ऐसा है, क्या रीजन है। और अगर मैं और आप मेरे अजीज भाइयों और बहनों अपने आप को रास्तबाज मसीह यीशु में ईमानदार समझते हैं तो खुदा का शुक्र हो। लेकिन खुदा के लोग होते हुए अगर हमारी जिंदगी में दुख और तकालीफ, परेशानियां और मायूसियां, बहुत कुछ छिन जाता है और लगता है मेरी दुआएं आलमे बाला तक पहुंचती नहीं है, हालात ना गुफ्ता बे हूं, शरीर लोग हमारी नजरों के सामने कामयाब होते हुए और कह के मारते हुए नजर आते हूं और खुद हमारे अपने टायरों से हवा निकली हुई हो, तो उस वक्त हम भी अपने मन में सोचते हैं, दूसरे को कहें या ना कहें, अगर हम अपने आप के साथ हॉनेस्ट हैं, दयानतदार हैं, तो हम अपने आप में कुढ़ते हैं और सोचते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों, क्या रीजन है, मुझे समझ नहीं आती, क्यों मेरे साथ ऐसा है। इसका बेहतरीन जवाब तो यह है कि यह सब कुछ खुदा के जलाल के लिए है, क्योंकि खुदा हम मट्टी के टूटे फूटे बर्तनों की दरारों से अपना जलाल पार करता है। और दूसरी बात, हमें खुदा तैयार करता है ताकि जब इस तरह की सिचुएशन में कोई और हो तो उसकी हम किस तरह से हेल्प कर सकते और उसको हौसला दे सकते हैं। इट्स अवर ट्रेनिंग टाइम। जब खुदा हमें इन दुखों में से गुजारता है और हमें ट्रेन करता है, मैं यह भी कहूंगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने यह कतई तौर पर कहीं भी नहीं कहा कि जब तुम मेरे पीछे आओगे तो फिर प्रॉस्पेरिटी, तरक्की तुम्हारी होगी, रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस, बंगला, और इवन तुम इंतहाई पुरआसाइश जिंदगी बसर करोगे। नो वेयर, कोई ऐसा हवाला नहीं जहां पर मसीह खुदावंद ने मुझसे और आपसे ऐसा वादा किया हो, बल्कि इसके अपोजिट कहा कि सलीब उठाकर मेरे पीछे चलो, आओ मेरे पीछे, लेकिन सलीब उठाकर। और वो दुखों की सूली है जिसका जिक्र मसीह खुदावंद ने किया है। अय्यूब की इस पूरी पिक्चर में और इस पूरी दास्तान में
जब हम अपने आप को देखते हैं हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चूंकि हम 11 बाब में हैं, इसलिए आज मैं इस 11 बाब की पहली सिर्फ 6 आयात तलावत कर दूं। मुख्तसर सी है, सुनिएगा। यहां पर इंतहाई तल्ख जबान इस्तेमाल करने वाला अयूब का दोस्त बनाम जोफर नमाती अब बात कर रहा है। तब जोफर नमाती ने जवाब दिया, क्या इन बहुत सी बातों का जवाब न दिया जाए? और क्या, आगे बड़ा सख्त लफ्ज लिखा हुआ है, क्या और क्या बकवासी आदमी रास्त ठहराया जाए? यह किसको कह रहा था जोफर नमाती? यह अयूब को कह रहा था कि तू बहुत बोलता है, बातें बड़ी करता है, लेकिन अब तुम्हें तेरी बातों का जवाब देना लाजिम हो गया है। और उसको कहता है कि तू गोया जो कुछ कहता है, मैं फिर से कहूंगा, सख्त लफ्ज है बकवास करना, जो हमारे माशरे में अच्छा लफ्ज नहीं, लेकिन दर हकीकत इसका मतलब तुम झूठ बोलते हो अयूब। यह बात उसको कही जा रही थी। और बहुत सारी बातें तुम करते हो, और एक झूठा आदमी, रयाकार आदमी जो अपने गुनाह की सजा पा रहा है, यह सब कुछ लुट गया। अपनी हालत तो देख। जब ऐसा हाल है तुम्हारा, तो ऐसे शख्स को रास्तबाज ठहराया जाए? यह जोफर नमाती अपने दोस्त अयूब से कहता है, क्या तेरी लाफजनी, तेरी हंसी मजाक की बात कर रहा है? लोगों को खामोश कर दे। ताना जानी, लाफजानी जो गुफ्तगू तुम कर रहे हो, इससे लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे क्या? और जब तू ठट्ठा करे तो क्या कोई तुझे शर्मिंदा न करे? क्योंकि अयूब खुदा के हुजूर कह रहा था, यह सब कुछ क्या है, हम होते हम इससे बढ़कर करते। और वो उससे कह रहा है कि जब तू ठट्ठा करे तो क्या कोई तुझे तुझे शर्मिंदा न करे, कि तू तो अपने गुनाहों की सजा पा रहा है। और क्योंकि तू कहता है मेरी तालीम पाक है, जो मैं बात करता हूं वो पाक है, यानी सही और दुरुस्त है, और मैं तेरी निगाह में बेगुनाह हूं। यानी मैं फिर से कहूंगा, बेगुनाह से मुराद यह कतई तौर पर नहीं कि मौरूसी तौर पर वो बेगुनाह था, लेकिन मुआशरती गुनाहों के एतबार से वो अपने आप को कहता है, तेरी निगाह में मैं बेगुनाह हूं, मैंने कोई ऐसा नहीं किया जिसके सबब से मैं सजा पा रहा हूं। काश खुदा खुद बोले। अभी जोफर नामौती उसको कह रहा है, काश खुदा खुद बोले और तेरे खिलाफ अपने लबों को खोले, तेरे बरखिलाफ तुझ पर अयां करे कि अयूब तूने क्या किया, और हिकमत के असरार तुझे दिखाए, तुझे होश के नाखुन दे, कि वो तासीर में गूनागून है। खुदा की हिकमत बहुत ज्यादा है, और वो काश के तुझे हिकमत और समझ अनायत फरमाए।
सो जान ले कि तेरी बदकारी जिस लायक है उससे कम ही खुदा तुझसे मुतालबा करता है। इंसान की नेचर हमेशा से एक ही तरह की रही कि जो शरीर और बुरे लोग हैं, अगर उनके साथ बुरा होता है तो शायद हम जबान से नहीं कहेंगे, अगर हम हानेस्ट और दयानतदार हों, हमारा दिल बोलेगा, हमारे दिमाग से आवाज आएगी कि हम कहते हैं एदे नाल होर होना चाहिए, ए है ही एहो जिहाई, एहो जिहाई इलाज एदे नाल होना चाहिए सी। मुंह से बोले या न बोले, दिल से हमारी आवाज आलमे बाला तक सुनाई देती है। हम अपने आप को यहां पर रास्तबाज ठहरा नहीं सकते। हम दूसरों पर उंगलियां उठाते हैं, कीड़े निकालते हैं, ऐब-जोइयां करते हैं, बदगोइयां करते हैं, वो भी पीठ पीछे। लेकिन काश कि जिस सिचुएशन में अय्यूब था, उसकी मेंटल सिचुएशन, जहनी कोफ्त, फिजिकली नुकसान, खानदान का शिराजा बिखर जाना, काश के उसके साथी इस सारी सिचुएशन को देखते और वो उस पर तरस खाते, रहम करते और उसको दम दलासा देते। लेकिन एक लिहाज से मैं उनको दाद दूंगा कि जो कुछ दिल में था, जो कुछ ज़हन में था, वो जबान पर आया और उन्होंने कह दिया। हम आज ऐसे रियाकार हैं कि दिल से बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन जबान को इजाजत नहीं देते कि कहे। यह हमारी फितरत का तकाजा है। और अगर आपकी नेचर में ऐसा नहीं तो आप बहुत अजीम शख्सियत हैं। मैं आपकी फिर बात ही नहीं कर रहा, मैं अपनी जात की बात कर रहा हूं और मेरी तरह के जो बाकी लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और आप देख रहे हैं कि अगर दूसरे के सिचुएशन और हालात को देखकर अपने आप को उस सिचुएशन में जहनी तौर पर डालकर देखें तो फिर पता चलता है कि वो कितने कर्ब और दुख में मुब्तला है। किसी ने कहा, जब किसी के शू में पांव डालकर देखें तो फिर पता चलता है। ये बातें तजर्बा से ताल्लुक रखती है और मेरी और आपकी छांटी कांटी के लिए, मुझे और आपको तराशने के लिए, हमारी इस्लाह और हमारी तरबियत के लिए है। खुदा मेरी और आपकी भलाई चाहता है कि सारी जिंदगी माजी में दूसरों पर काम करते रहे हो, अरे अपने आप पर भी करो, यह तुम्हारे लिए भला होगा। मसीह खुदावन ने क्या ही खूब कहा, दूसरे की आंख में तिनका तुझे नजर आता है, तुम अपनी चश्म से शहतीर तो निकाल। आईना देखने से पता चलता है कि मैं कहां हूं और क्या हूं।
और यह है खुदा के कलाम का आईना, जो मुझे और आपको हमारा अपना असल रूहानी चेहरा दिखाता है। ये लोग अय्यूब को कहते थे, तुम खुदा से, ये जो अभी तुम्हारी हालत है, इससे गोया दुगनी सजा के हकदार हो। अभी कहां, जबकि वो उसकी सिचुएशन और उसके हालात को नहीं जानते थे, उसके साथ क्या हुआ और क्या हो रहा है। इन तमाम बातों से लगता है वो नाबलद थे। उसको कह रहे थे कि तुम गुनाह को छुपा रहे हो, तुम झूठे हो, तुम रियाकार हो। ओ मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर हमारे अपने दिल से आवाज आती है यूब की तरह, खुदाबंद कामल तो मैं नहीं हूं, लेकिन यह मैंने नहीं किया, तू मुझे जानता है, तो फिर मैं यह भी कहूंगा, मुंह खोलने वालों को खोलने दे। अय्यूब, ये तेरे ईमान का इम्तिहान है। आपका नाम अय्यूब है या नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूं। इस वक्त अपने आप को अय्यूब की जगह मैं भी रखता हूं और आप भी रखें। और फिर इसी तस्वीर के दूसरे रुख को भी देखें। एक तो यह कि जब लोग हमारी बाबत ऐसी बातें करें तो, लेकिन दूसरा रुख यह है कि जब कोई दुख या कोई तकलीफ में होता है, मुश्किल घड़ी से गुजर रहा होता है, उस वक्त हमारे मुंह से क्या क्या बदगोइयां, क्या क्या बातें निकलती हैं, जिवें साडे ते इहो जिहा वेला आवेगा ही नहीं। और फिर अपने आप को ईमानदार, रूह कुद्स से मामूर, बैप्टाइज्ड बिलीवर कहते हैं। इस तरह की 2 नंबर मसीहत खुदा को कतई तौर पर पसंद नहीं है। वो मुझसे भी और आपसे भी खालिस नीयत से उसके ताबे और तालिब होने की बात कर रहा है। ये बातें शायद थोड़ी सी सख्त लग रही है, लेकिन जिथे जख्म होवे ना, लोन उथे लगदा ही है। मेरे लिए भी ये बातें अपने लिए हजम करना, निगलना है मुश्किल, कड़वी बड़ी है, लेकिन आराम भी इन कड़वी गोलियों से ही आता है, बशर्ते के निगले तो। चुनाचे इसके दोस्त मुख्तलिफ पहलुओं के एतबार से उस पर क्रिटिसाइज और तनकीद करते हैं। यह शख्स 11 बाब में भी और फिर 20 बाब में भी इन बाकी दोनों दोस्तों से कहीं ज्यादा बढ़कर अय्यूब के लिए सख्त कलमात इस्तेमाल करता है। और वो सोचता है कि अय्यूब खुदा के हुजूर प्रोटेस्ट करता है, एहतजाज करता है, जिसका मुझे जवाब देना जरूरी है। लेकिन हम इस शख्स की जिंदगी से मुताल्लिक इस हकीकत को वाज़े तौर पर देखते हैं। 2 बाब की 13 आयत में, और वो 7 दिन और 7 रात उसके साथ जमीन पर बैठे रहे और किसी ने उससे एक बात न कही,
क्योंकि उन्होंने देखा कि उसका गम बहुत बड़ा है। पहले खामोश रहे और फिर बम फटता है। अजीजों, आज खुदावन अपने इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझसे और आपसे यह कह रहा है कि तुम्हारे दुख दम भर के लिए है। ईमान की कुश्ती लड़ता रहे। शायद तेरी जिंदगी में जो दुखों का एक कांटा चुभ रहा है, वो कांटा शायद कभी भी निकल ना पाए, मैं भी। लेकिन इतना जरूर है, खुदाबंद कहता है मेरा फजल तेरे लिए काफी है। और हालात ख्वाह कैसे ही क्यों ना हो, हमें खुदाबंद के हुजूर साबित कदम और ईमान पर कायम रहने की अशद जरूरत है। मैं जाती तौर पर इंसान हूं ना, और इंसान होते हुए कभी कभी कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है, खानदानी तौर पर, बच्चों में, मिसिस की सेहत, अपनी सेहत कभी कभी डाउन हो जाती है, और उस सबब से कभी कभी टूट जाता हूं। आंसुओं के साथ खुदा के हुजूर दुआ करता हूं। कभी कभी दिल से ये आवाज निकलती है, खुदावन मेरे इर्द गिर्द वो लोग हैं जो तेरे वजूद के मुनकर हैं, वो तुझे मानते ही नहीं। मैं तेरा बंदा, इंजील का खादम, तूने तारीकी से निकाला, नूर में लाया, लेकिन ये सब कुछ क्यों? और इसका बेहतरीन जवाब जो खुदावन ने मुझे दिया, और मैं उस जवाब को समझा जो मेरे लिए था, और वो ये कि मैं इन तमाम हालात में तेरे साथ हूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुझसे दस्तबरदार नहीं होगा, दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। ये हालात मुझे बिगाड़ने के लिए नहीं, मुझे बनाने के लिए है। और जब आप अय्यूब की जिंदगी की इस दास्तान के आखिरी अबवाब में जाएंगे ना, फिर आप देखिएगा कि इस दुख के बाद खुदा ने अब अय्यूब को पहले से भी कहीं ज्यादा बरकत बख्शी है। इम्तिहान है ये दुनिया। इस दुनिया में हमें अपने ईमान पर कायम और साबित कदम रहने की जरूरत है। लोग हमें राशन दे या नहीं दे, डजंट मैटर, हम रात को भूखे सोएंगे नहीं, बशर्ते के हम सिर्फ ये गाने वाले ही नहीं, बल्कि रूह में और ईमान से खुदाबंद के हुजूर ये कहने वाले हूं, मेरी आस है तेरे उत्ते, ए यहोवा पाक खुदा। और वो हमसे कभी दस्तबरदार नहीं होगा और हमें कभी छोड़ेगा नहीं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आप में से कुछ इस वक्त कुछ इसी तरह की सिचुएशन से दो चार हैं। आप दुखी हैं, आप टूट चुके हैं, आप में से कुछ बीमारी के सबब से इंतहाई डिस्टर्ब है, आप में से कुछ माली बहरान के सबब से मुख्तलिफ तरह के इम्तिहानात हैं आपके। आए खुदावन के हुजूर ऐसे हालात के लिए शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। ये हमारा काम है। जो काम हमारा है
आए मैं और आप करें, जो काम उसका है उसको करने दें, वो अपने वक्त पर हमारी दुआओं का जवाब देगा और हमें सरफराज करेगा। दूसरे के हालात देखकर कह के ना लगाएं, दूसरे के हालात देखकर उसके लिए दुआ करें और दिल से दूसरे की हौसला अफजाई करने वाले हों। आए खुदाबंद से कहें, मुझसे रियाकारी की रूह, मुनाफिकाना रूह को पाक रूह की आग से भस्म कर और मुझे दयानतदारी से अपने साथ चलने का फजल अनायत फरमा। खुदावंद आज इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे, और इवन जब हम रात को सोने के लिए बेड्स पर जाएं तो भी खुदा का रूह इस कलाम को हमारे जहनों और दिमागों में घुमाता रहे, ताकि हम खुदावंद की आवाज अपने लिए सुनकर उसका जलाल अपनी जिंदगियों से जाहिर करने वाले हों। गौर से इस कलाम की बातों के सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।